आगे बिजनेस करने का डिसाइड कर लिया है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आइए आज का प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करके करना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। चलिए ऑफिशियली हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करनी है और उसमें हम 10 अलग अलग स्टेप्स आज आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें पहला स्टेप है माइंड सेट कैसे करना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मोदी केयर बिजनेस क्यों करना है। जैसे एक डेटा कहता है कि यहाँ पर 100 लोग बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि उनका वाई क्लियर नहीं होता, क्यों ये बिजनेस करना है। वो सही माइंडसेट के साथ नहीं आते, उनको पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, वो तो बात की बात है, लेकिन क्यों करना है वो उनका वाई क्लियर नहीं होता, और उस वजह से कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है और वो बिजनेस छोड़ देते हैं। तो शुरू में ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आपने डिसीजन तो ले लिया है कि मोदी केयर करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों करना है। एक बार ये आपका रीजन क्लियर हो जाए तो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से, लाखों रुपए कमाने से, अपने सपने पूरे करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो क्या होता है माइंडसेट, क्यों करना चाहिए, आइए मैं आपको कुछ वजह दिखाता हूं। सबसे पहला कि मोदी केयर की प्रोडक्ट के यूजर बनने से आपके घर का खर्चा घट सकता है, और साथ साथ में आपको बेस्ट क्वालिटी की नेशनल अवार्ड विनर और जिसमें केमिकल नहीं है ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है और ये क्यों आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, समझिए। आज तक हम हमारे घर के नजदीक जो किराना स्टोर है वहां से बहुत सारी प्रोडक्ट, लाखों रुपए की प्रोडक्ट आज तक वहां से ले आए हैं। जो भी हमारे घर में नॉर्मल चीजें यूज होती है, जैसे ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कंडीशनर, हेयर ऑयल, फेस वॉश, हैंड वॉश, डीओ, टेल्कम पाउडर, चाय, कॉफी, घी, तेल, गरम मसाले, हनी, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बरसों से हम कोई ना कोई दुकान से ला रहे हैं। हम पैसे दे रहे हैं और दुकान वाला अमीर बन रहा है, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने से बाद अगर आप सिर्फ यूजर भी बन गए, परमानेंट यूजर, तो भी आपको घर खर्चा है वो आधा हो जाएगा, आपके घर का बजट 50% कम हो जाएगा, और साथ साथ में आपको बेस्ट क्वालिटी की गारंटेड केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को मिलेगी। तो ये आपका एक वाई हो सकता है कि क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए, वाई मोदी केयर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का खर्चा कम हो जाएगा और साथ में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको यूज करने के मिलेगी। दूसरा वाई मोदी केयर, क्योंकि यहां से 2 से 3 साल अगर आपने दिल लगा के फुल फ्लेज के साथ काम कर लिया तो आपको अपनी जिंदगी में सही मायने में आजादी मिल सकती है। आजादी किस बात की, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। अगर आप काम ना करो तो भी पैसा आता रहे और कभी भी टाइम का आपको प्रॉब्लम ना रहे, तो ये सब कुछ आप ले सकते हो। 2 से 3 साल दिल लगा के फुल फ्लेज के साथ हार्ड वर्क करके काम कर लिया तो यहाँ से आपको सही में फ्रीडम मिल सकती है। तो ये आपका दूसरा वाई हो सकता है। तीसरा, यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर आपकी फ्री की गाड़ी आ सकती है। यहाँ पर एक कार फंड करके इनकम होती है। तो अगर सीरियसली काम कर लिया तो 1 साल के अंदर अंदर आपका कार फंड शुरू हो जाता है, और 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने हमारा कार फंड को इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया एस क्रॉस गाड़ी ली है। ना ही उसका डाउन पेमेंट हमें भरना पड़ा और ना ही उसका जो ईएमआई आता है वो भी हमारे कार फंड से यूज कर ले तो भी हमारे पास पैसे बचते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। और उसके बाद लेडीज लोगों का सबसे फेवरेट रीजन हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कि 1 साल के अंदर ही दिल लगा के काम कर लिया तो आप यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकते हो। मैं अगर हमारी बात करूं तो मेरी वाइफ का जो पहला वाई था वो यही था कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप घूमना है, क्योंकि लाइफ में कभी भी उसने फॉरेन ट्रिप नहीं लिया था।
तो इस बिजनेस के अंदर ऐसी कॉम्पिटिशन्स आती है हर साल, जिसमें आराम से अगर कोई बंदा आज भी जुड़ा है, नया कंसल्टेंट है, तो भी 1 साल के अंदर अंदर आप यहां से फ्री में फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकते हो। ये तो हो गई पहले साल की बात, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा ये भी देखिए। उसके बाद हर साल आपको एक नहीं 2 फॉरेन ट्रिप फैमिली के साथ फ्री में मिल सकती है। एक जो भी ट्रिप आएगी वहां से, और दूसरा यहाँ से इतना ज्यादा आपका ट्रैवल फंड जमा होगा, उसको यूज करके आप फैमिली के साथ फ्री में हर साल 2 फॉरेन ट्रिप आप कर सकते हो। तो ये भी एक आपका वाई हो सकता है कि क्यों ये बिजनेस करना है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हर साल आपको ये परमिशन दे सके कि आप साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप पे जा सके, राइट। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं होता, और 80% लोगों के पास दोनों ही नहीं होता, ना ही पैसा होता है ना ही टाइम होता है। 3 से 5 साल अगर इस प्रोजेक्ट पर आपने दिल लगाकर सीरियसली काम कर लिया, तो आप अपना खुद का करोड़ रुपए का घर भी ले सकते हैं। जैसे हमारे जो सीनियर है फॉरम मैडम मितेश सर, उन्होंने करीब करीब 3-4 करोड़ रुपए का एक घर लिया है इस बिजनेस में 4-5 साल के अंदर अंदर ही। तो ये भी एक आपका वाई हो सकता है कि क्यों ये बिजनेस करना है। तो शुरू में कैसे करना है उस पर फोकस नहीं करना, शुरू में आपको फोकस यही करना है कि क्यों करना है, आपको यहाँ से क्या चाहिए जो आप अपनी रूटीन लाइफ से, अपनी जॉब या बिजनेस से नहीं पा सकते। तो सबसे पहले वो वाई डिसाइड करिए। पैसा तो मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, गाड़ियां मिलती है, करोड़ों का घर भी मिलता है, लेकिन साथ साथ जो हमारी रूटीन जॉब बिजनेस में से नहीं मिलता वो है मान सम्मान, इज्जत और लोगों के आशीर्वाद। अभी रिसेंटली बात है, 4-5 दिन पहले हमारे घर में जो काम वाले मैडम आते थे, जो काम करते हैं हमारे घर का, हमारी हाउसमेड, उसको करीब करीब 6,000 रुपए का चेक आया। वो इतने खुश थी, और लाइफ में शायद इतना खुश मैंने किसी को नहीं देखा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? आशीर्वाद मिला, लोगों की दुआएं मिली। तो इस बिजनेस में आपको भी आगे चल के लोगों का आशीर्वाद, इज्जत मिलेगी, प्लस यहाँ पर मान सम्मान मिलता है। अगर कोई हाउसवाइफ मुझे सुन रहे हैं, तो आप घर में कितना भी काम कर लो, सुबह सबसे जल्दी आप उठते हो और रात को सबसे एंड में आप सोते हो, घर में सबसे ज्यादा काम आप करते हो, लेकिन जहां पर मान सम्मान और इज्जत की बात होती है, तो सबसे कम मान सम्मान एक हाउसवाइफ को ही मिलता है। तो ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हजारों लोगों के बीच में स्टेज पर आपके नाम की तालियां बजेगी, आपको गले में हार मालाएं पहनाई जाएगी, लोग आपको मैडम मैडम करके फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे। तो ये एक अलग ही चीज है जो हमारे जॉब या बिजनेस में से हमें कभी नहीं मिला है और आगे चल के कभी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा वाई जो मेरा है कि यहाँ पर जिंदगी मस्त हो सकती है। ये शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 95% लोगों की लाइफ कभी भी एंड तक, जब तक लाइफ खत्म हो जाए तब तक कभी मस्त नहीं बनती। यहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त से मस्त तक जा सकती है। सो ये एक आपका वाई हो सकता है। तो माइंड सेट करिए यहाँ से आपको क्या चाहिए, क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे करना है। उसके लिए तो हमारे पास आगे बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑप्शंस है, लेकिन ये जो चीज है वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये हो गया पहला स्टेप। और साथ साथ में एक और चीज है जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जबरदस्त तरीके से हो सकता है। एक सिंपल हाउसवाइफ है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी यहाँ पर आपके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी इतनी निखर जाती है कि लोग जो आपसे 1-2 साल पहले मिले थे और बाद में मिलेंगे, वो पूछेंगे कि आपकी तो लाइफ ही टोटली चेंज हो गई, आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी में चेंज आ गया है। तो ये भी एक आपका वाई हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अगर वाई क्लियर हो गया है तो जो आपको शुरुआत के 10 कदम में जो दूसरा स्टेप करना है वो है सेल्फ यूज और आजादी कॉर्नर। ये समझ लीजिए कंपलसरी है, ये मतलब इस बिजनेस का एक अभिन्न अंग है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो इस स्टेप को कंपलसरीली जितना बने उतना जल्दी पहले ही दिन से आपको अप्लाई करना है। क्या होता है, सेल्फ यूज क्यों करना है? सबसे पहले आपको मोदी केयर की सारी प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कम से कम 100 प्रोडक्ट्स खुद यूज करने हैं, तभी आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिजल्ट कैसा है वो पता चलेगा।
और एक बार आपको खुद उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चली, रिजल्ट पता चला, तभी आगे आप अच्छे से लोगों के साथ शेयरिंग कर पाएंगे, राइट। तो ये सेल्फ यूज इसलिए जरूरी है। दूसरा, सेल्फ यूज करने से आपको फायदा क्या होगा? अगर आप रेगुलर कस्टमर बनते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम करते हैं, तो आपके घर का खर्चा आधा यानी कम से कम 50% तक आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी। इसलिए भी सेल्फ यूज करना है। तो जहां पर फायदा है वहां पर तो वाय आना ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे पहले करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना है तो भी यहाँ पर सेल्फ यूज करेंगे, 50% से ज्यादा आपके घर का खर्चा कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट ग्राहक बचत योजना, राइट। नेक्स्ट है, अगर आप खुद सारी प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तभी जाके अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहेंगे तो आगे चल के अपनी टीम को प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करवा पाएंगे। अगर आप खुद ही प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाके आपकी टीम भी ये चीज नहीं करने वाली है। और अल्टीमेटली आपको पैसा कहां से मिलने वाला है? टर्नओवर या सेल्स में से। तो टर्नओवर कहां से होगा? जब सब लोग मिलके अपने अपने घर का खर्चा बाहर की शॉप की जगह पर मोदी कैसे करेंगे, वहां से आपका टर्नओवर बढ़ेगा, राइट। तो जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट यूजर बनाएंगे उतना ज्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, और जो चीज आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, राइट। तो इसलिए भी सेल्फ यूज जरूरी है। और साथ साथ में दो और कंसेप्ट है, 100 टीवी प्लान और फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम और आजादी कॉर्नर। ये दो चीजें आज हम नहीं देखने वाले हैं। ये दोनों चीजें हम हमारा शुक्रवार का जो सेशन रहेगा बिजनेस प्लान के ऊपर, वहां पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं, 100 टीवी होता है करीब करीब 5 से 6 हजार रुपए की शॉपिंग। तो हमारे यहाँ एक मॉडल है, एक बिजनेस है, जहां पर आप 3 महीने के अंदर अंदर महीने का 10,000 रुपए कमा सकते हो। ये 100 पीवी अगर प्लान आपने इस्तेमाल कर लिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया तो हर एक वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो खुद के 100 पीवी करेंगे, अपनी अपनी टीम में 100 पीवी करेंगे, तो कैसे 3 महीने के अंदर अंदर आप महीने की 10,000 की इनकम तक पहुंचेंगे, ये हम शुक्रवार को जो बिजनेस प्लान देखेंगे उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। और साथ साथ में एक टर्म यहाँ पर लिखी है, आजादी कॉर्नर। तो आजादी कॉर्नर होता है, एक डिस्प्ले होता है आपके घर में, हॉल में, जहां पर लोग आए और आपने एक डिस्प्ले बनाना है, वहां पर हमारी अलग अलग 50-60 प्रोडक्ट रखी है, तो उसको कहते हैं मैजिक कॉर्नर या आजादी कॉर्नर। तो ये कंपलसरी बनाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और अगर आप आजादी कॉर्नर पहले ही दिन से बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, एफएसपी प्रोग्राम हो जाएगा। उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसके क्या फायदे हैं, और फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्यों करना चाहिए, ये भी हम शुक्रवार को देखने वाले हैं। पर ये आपको याद रखना है, 100 पीवी प्लान पे काम करना है एंड फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम और आजादी कॉर्नर बनाना है। चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इस बिजनेस में 90% लोग वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते जो वो टारगेट लेके आए थे। उसका शायद एक रीजन, ये थर्ड स्टेप भी है, कि वो लोग अपना ड्रीम बोर्ड या विजन बोर्ड नहीं बनाते। तो ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड क्या होता है, उसका क्या पावर है, हम देख लेते हैं। कि आपको क्या करना है, एक अपने घर में बेडरूम में जहां पर आप सोते हो, तो सामने वाली दीवार पर एक बोर्ड लगाना है, और उसके ऊपर जो भी आप यहां से हासिल करना चाहते हो, जो जो शुरू में हमने पॉइंट्स देखे कि वाई मोदी केयर, चाहे आपको कुछ इनकम का टारगेट हो, आपको कुछ गाड़ी लेनी हो, 2 व्हीलर लेना हो, आपको फॉरेन ट्रिप करनी हो, आपको अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी लेनी है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, आपको एक खुद का घर लेना है, जो भी आपको चाहिए उसके कुछ फोटोज आपको निकाल के वो बोर्ड के ऊपर लगाने हैं। ये पहला काम करना है। दूसरा काम आपको करना है, सिर्फ फोटो नहीं लगाना, नीचे आपको उसके डेट डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आज 16-17 फरवरी है, अगर आज कोई बंदा ज्वाइंट हुआ है तो मैं सजेस्ट क्या करता हूं, अगर आप ड्रीम बोर्ड बनाए तो आप लिखिए उसके अंदर कि 6 महीने के अंदर मुझे 10,000 की इनकम चाहिए। तो आप वहां पर बड़े अक्षर से लिख दीजिए 10,000 प्लस इनकम फ्रॉम मोदी केयर। और आज फरवरी है तो आप 28 अगस्त का डेट वहां पर डाल सकते। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। आप 1 साल के बाद एक फॉरेन ट्रिप का कुछ अच्छी लोकेशन का फोटो डाल सकते हो। आप 2 साल के अंदर अंदर कोई एक अच्छी गाड़ी का फोटो रख सकते हो। आप 3 से 5 साल के अंदर कोई एक अच्छा सा घर का फोटो रख सकते हो। 2 व्हीलर का फोटो आप 1 साल के अंदर रख सकते हो। तो
पिक्चर लगाने हैं, टाइम डेट, यानी कि आपको गोल बना के चलना है कि इतने टाइम में वो चाहिए। इसको कहते हैं विजन बोर्ड, और इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। विजन बोर्ड सिर्फ बना देने से काम नहीं होगा, आपको उसके लिए अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कैसे? रात को सोने से पहले 10-15 मिनट उस विजन बोर्ड को देखिए, और आपको ये विजुलाइज करना है कि आपको चाहिए ऐसा विजुलाइज नहीं करना है। ज्यादातर लोग ये विजुलाइज करते हैं, मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, ये करना है, वो करना है। जो आपको चाहिए वो विजुलाइज नहीं करना, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये आपको विजुलाइज करना है 10 से 15 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फॉरेन ट्रिप का फोटो लगा है और आपने डेट डाली है 1 साल, तो आपको इमेजिन करना है कि फरवरी 2022 को मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, ये चीज हमने शॉपिंग की है, हम ये कपड़े पहन रहे हैं। ऐसे विजुअलाइज, वो चीज जैसे आपको मिल गई है उस तरह से आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। और इसका बहुत ही बढ़िया पावरफुल टूल है, और इससे आपके सभी इच्छाएं पूरी होगी। वो एक कहावत है, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो शिद्दत से कब चाहेंगे? जब रोज आप उसको देखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे, तब जाके यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी आपको हेल्प करेगी वहां तक पहुंचाने के लिए। आइए नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं। राइट, वाई क्लियर हो गया, हमारा यूजर भी हम बन गए, हमने ड्रीम बोर्ड भी बना दिया। अब एक्चुअल एक्शन की बारी आती है, जिसमें पहला आता है लिस्ट बिल्डिंग। हमारे बिजनेस में हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है लोग, और लोग कहां से मिलेंगे? आपके पास एक लिस्ट होगी, वहां से लोग निकलेंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं? ज्यादातर लोग अगेन ये स्टेप स्किप करते हैं और इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और सारे लीडर्स का अपनाया हुआ टूल है। लिस्ट जरूर बनाइए, रोज कम से कम 15-20 मिनट आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है। लिस्ट बनाते कैसे है? इसके लिए एक फॉर्मूला है, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला, जिसमें F होता है फ्रेंड्स। आप जितने भी अपने दोस्तों को जानते हैं उनके नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। R यानी कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर लिखिए। वो लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, उनको जरूरत है नहीं है, वो लोग आपको हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, वो लोग आपके साथ क्या करेंगे वो भूल जाइए। लिस्ट बनाते वक्त ऐसा कुछ भी चीज दिमाग में नहीं डालना है। आई होता है इंडस्ट्री या फिर ऑफिस। आप जहां पर ऑफिस में अभी काम करते हैं, पहले काम करते थे, उससे पहले काम करते थे, वहां पर जो भी आपके साथ स्टाफ हो, जो भी प्यून हो, जो भी वहां पर लोग आते थे, उन सबके नाम वहां पर लिखिए। ऑफिस के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लोग, यानी कि आपके प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबके नाम वहां पर लिखिए। ई होता है ई कॉन्टेक्ट, जैसे फेसबुक हो गया, आपका मोबाइल हो गए, उसमें कॉन्टेक्ट आ गए, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो तो ये सब कुछ वहां पर आ गए। व्हाट्सएप के काफी सारे ग्रुप होंगे, तो इन सब में से हर एक लोग जितने भी आप जानते हो वो सबका लिस्ट में नाम लिखिए। एन स्टैंड्स फॉर नेबर, यानी कि पड़ोसी। ये आपको सबसे पहला जो काम करना है, नेबर्स पे काम करिए, क्योंकि यहाँ से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। नेबर्स के साथ आप थोड़े कंफर्टेबल होते हो तो डर भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए नेबर्स का इस्तेमाल करिए। और अभी जो नेबर्स है, पहले जो थे आपके वाइफ के, या फिर अगर आपके हस्बैंड के हैं, उन सब के नेबर्स के भी नाम लिखिए, ससुराल, पियर वाले, सब लोगों के। नेक्स्ट है डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, यानी कि स्पेसिफिक फोन के अंदर आपके फोन में जितने लिस्ट है और आपके वाइफ के फोन में जितने लिस्ट है, आपके घर में जितने भी मोबाइल से, उन सब के डायरेक्टरी में जितने भी लोगों को आप जानते हो, आप उनका नाम वहां पर जरूर लिखिए। और एस होता है स्ट्रेंजर्स, यानी कि आप हर रोज जिससे मिलते हो सकता है आप उसका नाम नहीं जानते, लेकिन रोज मिलना होता है, और कभी कभी ऐसे ही फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है, तो वहां से जान पहचान बनाइए और उनका नाम भी यहाँ पर लिखिए। जब लिस्ट बनाए तो कुछ इस तरह का आपको टेबल रखना है, नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, साथ में रिमार्क्स में आप 2-3 कॉलम कर सकते हैं, रिमार्क 1, रिमार्क 2, रिमार्क 3। तो पहली बार बात की तो उसने क्या बताया कि ठीक है 2 दिन के बाद हम मिलेंगे, तो आप रिमार्क में लिख लीजिए। दूसरी बार कॉल किया, बोलते हैं कि अभी बाहर गए 1 दिन, तो जो भी रिमार्क वहां से मिले वो लिख लीजिए। साथ साथ में नेम के साथ अगर आप ऐड करें तो लोकेशन भी ऐड जरूर करिए, कौन सी सिटी है, जगह है, तो आपको थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो ये शीट
हर रोज आपको अपडेट करनी है और कम से कम कोशिश करिए 10-15 नाम रोज इस लिस्ट में ऐड करने की। आइए आते हैं पांचवा पॉइंट कि चलो लिस्ट तो बन गया, अभी एक्चुअली अभी तक के जो सारे काम थे 1 से लेके 4 तक वो आपको करने थे, और 5 से लेके आगे के सारे जो काम है उसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे लिस्ट बन गया तो अभी हमें क्या करना है, हमें उनके साथ बिजनेस शेयर करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। और काफी सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, या तो आप ये टेक्निक सीख लीजिए और पहले 8-10 बार अपने सीनियर्स के साथ बैठिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। क्या करना है, पहला किसी को भी फोन कॉल करे 2 से 5 मिनट पहले उसका हालचाल पूछिए। आप जैसे भी टोन में उनके साथ बात करते हो उसी टोन में बात करिए। दोस्त है तो दोस्त की तरह, रिलेटिव है तो उसकी तरह, बॉस है तो उसकी तरह हाल चाल पूछ लीजिए। और उसके बाद उनके साथ जो बात हुई है उस 2 से 5 मिनट में, या फिर अगर आप पहले से जानते हो कि उनके लाइफ में क्या चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज वो चाहते हैं, क्या चीज का उनका एम्बिशन है, क्या चीज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप उस तकलीफ का पता चल पाए तो आपको सीधा यही बोलना है कि मेरे पास आपकी तकलीफ का हल मेरे पास है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया और मुझे तुझे प्लान दिखाना है, अदरवाइज सारे लोग मना कर देंगे। आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, आपको मेंबर बना है, मना कर देंगे। आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे प्रोडक्ट्स का डेमो करने आना है, मना कर देंगे। क्योंकि ये सारे घिसे पीटे पुराने तरीके हो गए और आजकल ये तरीके काम नहीं करते। लोगों को आपके और आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए क्या चीज है, उनके पास आपके पास उनके प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उसी में सबका इंटरेस्ट है। तो आपको बस यही बताना है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। कैसे, जैसे अगर कोई बोलता है कि आजकल बहुत खर्चा हो रहा है, कोरोना के कारण इनकम कम है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये बात बताई तो आप बढ़ सकते हो। आप उनको सीधा ही बोलो कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है जिससे तुम्हारे घर का खर्चा मैं आधा कर सकता हूँ। क्या आपको जानने में इंटरेस्ट है? तो कल या परसों मैं आपको 15-20 मिनट के लिए मिल सकता हूँ या आधे घंटे के लिए मिल सकता हूँ और समझा सकता हूँ। क्या किया हमने, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है और वो आपको उसको दिखाना है। नेक्स्ट कोई बोलेगा कि कैसा चल रहा है काम धंधा, बोले कि यार बहुत दूर जाना पड़ता है बाइक पे, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। आपको पता है कि उनके घर पे गाड़ी नहीं है और ऐसी कुछ बात निकली, तो आप कह सके कि एक ऐसा बिजनेस मैंने देखा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने देखा है जहां पर 1 साल के अंदर अंदर हमारे घर में फ्री की गाड़ी आ सकती है। तो कल या परसों में उस साइड आने वाला हो, तू मेरे को आधे घंटे का टाइम दे, मैं हम दोनों बैठ के कैसे तुम्हारी फ्री की गाड़ी ले सकते हैं वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। अगेन उसके इंटरेस्ट की बात की। किसी को अगर आपको पता है वो लोग कभी घूमने फिरने ज्यादा नहीं जाते, किसी ने कभी लाइफ में ट्रैवल नहीं किया, अगर ऐसी कुछ चीज आपको पता हो तो बोल सके कि एक ऐसा चीज मैंने देखी है जहां से 1 साल के अंदर अंदर फ्री में फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, तुझे भी अगर मेरे साथ चलना है तो कल परसों में उस साइड आ रहा हूँ तुम्हारे घर के पास, आधे घंटे बैठ के देखते हैं कि कैसे हम दोनों साथ में फ्री फॉरेन ट्रिप कर सके। नेक्स्ट, किसी को इनकम का प्रॉब्लम है, तो आजकल तो 80-90% लोगों को ये प्रॉब्लम होता ही है। तो आप सीधा, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, कह सकते हो कि क्या आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर महीने की 25-50 हजार रुपए इनकम मिले, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको देखना पसंद करोगे? उसको करना नहीं, उसको देखना चाहोगे, इतना ही पूछा। और वो भी उनके जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर दिन में 1-2 घंटे काम करके एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम तो सभी को पसंद आती है। टाइम फ्रीडम, अगर कोई बोले कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करूं, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, तो आप बोलिए मेरे पास इसका सॉल्यूशन है जिससे तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम मिल सकता है। बोलो तुम्हें जानने में इंटरेस्ट है कि कैसे टाइम फ्रीडम मिल सकती है, तो कल या परसों में उस साइड आ रहा हूं, हम लोग मिलकर चाय पीते हैं और मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा। मनी फ्रीडम, लोग हमेशा सोचते रहते हैं यहाँ जाए ना जाए, खर्चा करे ना करे, तो उनके लाइफ में एक बजट बहुत बड़ा इश्यू रहता है कभी भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर कभी भी पैसे के लिए आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कंसेप्ट पे, ऐसे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको आजादी भरी जिंदगी मिल सकती है, फ्रीडम मिल सकती है,
इस मंदी वाले टाइम में आपको एक रिसेशन पीरियड में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल सकता है जो मंदी प्रूफ बिजनेस है। जैसे लोगों का आजकल कैसे पूछे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है बहुत मंदी है, मार्केट डाउन है। तो आप बोल सकते हो कोई मंदी प्रूफ बिजनेस मिल जाए, कोई कंसेप्ट मिल जाए तो आप देखना चाहोगे? सीधा उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, वो ही आपको बताना है, राइट। और एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी उनके साथ बात करें वही टोन में बात करें जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं। कभी भी टोन उनके साथ बदलिए। अगर दोस्त से आप कैजुअली बात करते हैं तो कैजुअली बात करिए, अगर आपके कोई रिलेटिव से आप रिस्पेक्ट के बात करते हैं तो उस तरह से, मतलब आप उनको जैसे नॉर्मली बात करते हैं फोन पे उसी टोन पे आपको उनके साथ बात करनी है। कोई भी बड़ी बड़ी बातें या आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात नहीं करनी है, जैसे उनको समझ में आए उसी भाषा में आपको बात करनी है। ओके, मीटिंग फिक्स हो गई। अब जैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शुरू में अपने अपलाइन को ले जाएंगे। तो छठा स्टेप जो है वो होता है एडिफिकेशन, यानी कि अपलाइन का सही तरीके से इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो शुरू में अगर आप अपलाइन को ले जाते हैं, अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपको अपने बारे में बताना है, अगर वो नहीं जानते, और अगर आपको जानते हैं तो आजकल आप क्या कर रहे हो वो थोड़ा बताइए। और थोड़ा इस कंसेप्ट के बारे में हिंट दीजिए कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पर इतना इतना ये सब कुछ हमें मिल सकता है। और सीनियर को ले जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीनियर उनको नेक्स्ट 45 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से जबरदस्त प्रमोशन करना है सीनियर का, अपॉइंटमेंट लेते वक्त भी और वहां जाए और मीटिंग की शुरुआत करे तब भी। जैसे अपॉइंटमेंट लेते वक्त कैसे आप ले सकते हो एडिफिकेशन, जैसे आपने पूछा कि किसी ने बोला कि अभी तो बहुत मंदी है, और आपने बोला कि यार एक ऐसा कंसेप्ट हाथ में आया है जो मंदी प्रूफ है और साथ में 20-25 हजार रुपए हम कमा सकते हैं पार्ट टाइम में काम करके। तो बोलेगा अच्छा क्या है, आ जाओ देखते हैं। बोलेंगे मैंने भी अभी भी शुरू किया है, तो इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट है मैं उनको ले आ रहा हूं जो महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो महीने के ऑलरेडी 20-25 हजार कमा रहे हैं, जितना भी आपका सीनियर का इनकम है, और वो बहुत ही बिजी रहते हैं और मैं मुश्किल से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। तो आप उस टाइम पे फ्री रहना। आपने क्या किया, प्रॉपरली उनको एडिफिकेशन किया, आपने उनको एडिफाई किया, और मीटिंग में पहुंचने के बाद भी आप शुरुआत करो तब अगेन इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये मेरे सीनियर है और इस बिजनेस में इतने टाइम से इन्वॉल्व है और काफी सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। और वैसे तो वो बिजी होते हैं, लेकिन आज मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे अच्छे रिलेटिव हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी इनके टाइम का बेस्ट बेनिफिट मिले। तो आने वाले 1 घंटे में हम इनको प्रॉपरली सुनेंगे। हो सकता है हमारी जिंदगी में भी इनकी तरह एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो ये होता है प्रॉपर एडिफिकेशन। जस्ट अ मिनट फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां जो पॉइंट है, स्टेप है कि एडिफिकेशन हो गया, मीटिंग शुरू हो गई, या तो आप मीटिंग ले रहे हैं या तो आपके सीनियर मीटिंग ले रहे हैं। तो मीटिंग लेते वक्त फर्स्ट गोल्डन रूल क्या करना है कि जैसे आप मीटिंग की शुरुआत करो, मतलब हाय हेलो वहां पहुंच के बैठ के आपने बात कर दी और सब लोग रेडी है, माहौल सेट हो गया है, वो लोग सुनने के लिए रेडी है, आप लोग सुनाने के लिए रेडी है। तो उसके बाद 45 मिनट में आपको वो सेशन खत्म कर देना है। जैसे आज का हमारा सेशन भी हम 45 मिनट में खत्म करेंगे, क्योंकि किसी का भी कोई भी चीज सुनने की, समझने की जो क्षमता होती है वो 45 मिनट ही होती है। उससे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो उनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगेगा। तो 45 मिनट में करना क्या है, पहली 15 मिनट में उनका माइंड सेट करना है, जो आज मैंने आपको स्टेप 1 दिखाया था कि मोदी केयर बिजनेस क्यों करना है या फिर कोई भी बिजनेस क्यों करना है। तो पहले 15 मिनट में आपको वो माइंड सेट उसका करना है और बताना है कि आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है हमारे बिजनेस पे से हम हल कर सकते हैं। और आप कनेक्ट मैगजीन दिखा सकते हो कि ये अक्षी दत्ता है, एक स्टूडेंट थी, आज महीने के 10 लाख प्लस की इनकम ले रही है। ये विजय अग्रवाल है, 10वीं फेल है, चाय की लारी पे पानी के पाउच बेचता था और आज महीने के 5-6 लाख की इनकम पर है। ये एक सिंपल हाउसवाइफ थी और आज महीने की 1.5-2 लाख की इनकम है। तो ऐसे आप कुछ कनेक्ट मैगजीन में फोटो दिखाइए और थोड़ा उनका माइंडसेट पॉजिटिव करिए, ताकि नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर अंदर आप जो दिखाने वाले हो वो सुनने के लिए वो रेडी हो जाए।
उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में आपको बहुत ही शॉर्ट में हमारी प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है फटाफट 5 मिनट के अंदर बता देने हैं, और कोई भी 3-4 प्रोडक्ट के डेमो बताने हैं। तो आपको ये डेमो करना सीख लेना है, आपको डेमो किट बनानी है और खुद डेमो करना फटाफट सीख लेना है। शुरू में भले ही 2-3 मीटिंग में सीनियर करे, लेकिन उसके बाद आपको करने की शुरुआत कर देनी है। तो प्रोडक्ट सेशन एंड डेमो दिखाने में 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। काफी बार लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और 30, 40, 50 मिनट तक प्रोडक्ट ही करते रह रहे हैं। आप याद रखिए, हमें प्रोडक्ट बेचने नहीं है, हमारा टारगेट ऑर्डर लेना नहीं है, हमारा टारगेट उसका ज्वाइनिंग लेना है, उसके पास से बिजनेस करवाना है। नेक्स्ट 15 मिनट में हमें शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में बिजनेस प्लान बताना है। जैसे जो लॉयल्टी प्रोग्राम है 5 मिनट में वो समझाइए कि कैसे यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलती है, कमीशन मिलता है और लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब मिला के कैसे 50% से ज्यादा का हमें बेनिफिट मिलता है सिर्फ एक यूजर बनने से। और उसके बाद उनको अलग अलग तरह के प्लान में से कोई भी एक प्लान आप उसको दिखा सकते हो। आप उसको फास्ट स्टार्ट वाला प्लान दिखा सकते हो, जहां पर आप 13,000 की शॉपिंग आप करते हैं और आपकी टीम में भी लोग ऐसे आके 13,000 की शॉपिंग करते हैं। या फिर आप उसको लॉयल्टी प्रोग्राम वाला 1500 बीबी वाला यानी कि 3,000 रुपए वाला प्लान दिखा सकते हो। या फिर आप उसको एक यूजर पैकेज यानी कि सिर्फ 1500 रुपए वाला प्लान भी दिखा सकते हो। जो भी दिखाओ शॉर्ट में दिखा दीजिए और एक आइडिया दे दीजिए कि यहाँ से रफली 10,000 का अगर कमीशन चाहिए तो कितने का टर्नओवर करना पड़ेगा। आपके नीचे अगर कोई एक बंदा 10,000 कमाएगा तो आपका इनकम 20,000 होगा। जैसे कि मैं शॉर्ट में कैसे बताता हूँ फर्स्ट टाइम में, कि धीरे धीरे जब आपकी टीम बन जाएगी, बहुत सारे यूजर बनेंगे और मान लीजिए आपकी टीम में 60-70 लोग हैं जो ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए का सामान लेते हैं और आपका 1 लाख बीवी के आसपास का टर्नओवर होता है, तो आपकी इनकम हो जाती है 10,000 रुपए और ऑन एन एवरेज 3 से 6 महीने लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में। फिर आपके नीचे जब कोई एक बंदा 10,000 कमाने लगता है तो आपकी इनकम 20,000 हो जाती है। आपके नीचे जब 3 बंदे 10,000 कमाते हैं तो आपकी इनकम 50,000 हो जाती है। आपके नीचे जब 5 से 6 लोग 10,000 कमाते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख हो जाती है। और आपके नीचे करीब 10 लोग 10,000 कमाएंगे तो आपकी इनकम 2 लाख रुपए हो सकती है। बहुत ही शॉर्ट में 1 मिनट में इतना कंसेप्ट बताना है। बस थोड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम और जो हम 4 लेग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं वो थोड़ा आप शॉर्ट में बता दीजिए। तो 45 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए और आखिरी 10-15 मिनट में जो हमें करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वहां से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे जिसको आपको हैंडल करना है और परफेक्ट क्लोजिंग करके वहां से उनके ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स लेके आपको खड़े होना है। तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन का आपको क्या आंसर देना है उसकी अलग से बहुत 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग रहे ऑलरेडी मितेश सर की। बट कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे कोई बोले कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, आपका कंसेप्ट तो अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलिए टाइम नहीं है वो बात सही है सर, लेकिन आज से 2 साल के बाद क्या आपके पास टाइम होगा? अगर नहीं तो अभी से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे आपके पास टाइम हो सके, और टाइम लेने के लिए ही तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं। कोई अगर ऐसा बोले कि ये सब तो सही है लेकिन मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, तो आप बोलिए सर इसमें कन्विंस करने जैसा है ही नहीं। आपको बस जैसे आपको प्रोडक्ट का फायदा हुआ है, आपके घर का खर्चा आधा हुआ है, वैसे ही लोगों के साथ शेयर करना है। कोई बोले अगर मुझे सेलिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो आप बोले कि सर इसमें सेलिंग करना कुछ है ही नहीं, ये सेल्स करने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचने। कंसेप्ट क्या बेचना है? लॉयल्टी प्रोग्राम कंसेप्ट, 50% का बेनिफिट कैसे होता है, ये कंसेप्ट आपको बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचने। कोई बोले कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, जो भी उनका ऑब्जेक्शन हो आपके पास उसका आंसर रेडी होना चाहिए और ऐसा आपको आंसर देना है कि सामने वाला बंदा मना कर ही ना सके। सो अल्टीमेटली खड़े होने से पहले आपको कोशिश यही करनी है कि वो बंदा हाँ बोल दे, और तभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको कलेक्ट कर लेने। इसको कहते हैं परफेक्ट क्लोजिंग। डॉक्यूमेंट्स करने के बाद जो आखिरी स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 9 नंबर का, वो है उसका पास से हमें ऑर्डर लेना है, राइट। तो ऑर्डर लेते वक्त आपको उसको 3 ऑप्शन देने हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि ओके सर आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो अब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेलिटी होगा
वो होता है आपका पहला परचेज करने का। और पहला परचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चल के जो आप 100, 200, 500 लोगों की टीम बनाएंगी तो आप अपना पहला परचेज उनको दिखा सकते हो कि देखो मैंने ज्वाइन करते ही यही पहला मेरा ऑर्डर डाला था। तो अगर आपको फास्ट काम करना है तो हमारे पास ये कंसेप्ट है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। और ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या है हम अगले फ्राइडे को देखने ही वाले हैं। तो अगर आपने फास्ट स्टार्ट पसंद आया है तो हम फास्ट स्टार्ट 13,000 रुपए से आपका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। अगर आपको हमारा 1500 बीवी वाला यानी कि लॉयल्टी प्रोग्राम वाला कंसेप्ट में काम करना है तो हम आपका एक यूजर पैकेज का बिल बनाएंगे, यानी कम से कम 3,000 के आसपास का आपका बिल से हम शुरुआत करेंगे। और ये एक डिसेंट ऑर्डर है। अगर आप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो तो यहां से भी कर सकते हो। और कोई अगर बोलता है कि सिर्फ मुझे यूजर ही बनना है या फिर अभी पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है या फिर शुरू में मैं अभी पहले देखना चाहूंगा, तो आप उसको लास्ट ऑप्शन ये दे सकते हो 1,500 रुपए का ऑर्डर, यानी इसको हम कहेंगे स्टार्टर पैकेज। तो आप उनको ऑप्शन दीजिए। ये सारे समझाने के बाद सर क्या आप फास्ट स्टार्ट पैकेज में जाना चाहेंगे 13,000 रुपए वाले का, आप 3,000 वाले ऑप्शन में जाएंगे या 1,500 वाले, राइट। तो जब आपने 3 ऑप्शन दिए तो डेफिनेटली वो उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। जैसे ही वो सिलेक्ट करे आप उनको हेल्प करिए इतने रुपए का बिलिंग बनाने में, और हमारी प्रोडक्ट्स लिस्ट देखते जाइए, साथ साथ में उनसे ऑर्डर भी लेते जाइए। नेक्स्ट 9वें नंबर का जो पॉइंट है वो है डुप्लीकेशन करवाना। आपने उसका ज्वाइनिंग ले लिया, ऑर्डर ले लिया, अब अगर वो बोले कि मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, तो अभी मैंने जो आपको 1 से 8 नंबर के पॉइंट बताए जो आपने कर दिए है, जैसे कि आपका माइंडसेट हो गया, आपने यूजर बन गए, उसके बाद जो सारे स्टेप बताए हैं 1 से 8 नंबर के स्टेप, आपने गोल सेटिंग कर दिया, विजन बोर्ड बना दिया, आपने फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम भी कर दिया, आपके घर पे मैजिक कॉर्नर भी बन गए, आपने लिस्ट भी बना दिया, आपने इनविटेशन भी सीख लिया, आप भी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर गए और आपने भी लोगों का ज्वाइनिंग कर दिया। तो ये जो प्रोसेस पूरी आपने की है यही सेम टू सेम आपको उनको सिखानी है। शुरू में अगर आप सिखा नहीं पा रहे हो, आपको बोलना नहीं आता, तो कोई बात नहीं। जैसे आज हमारे जैसे मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वैसे ही हर बुधवार को कोई ना कोई लीडर आके यही सेम ट्रेनिंग देगा कि शुरुआत कैसे करनी है। तो भले ही आपको समझाना ना आए, जिसको समझना है और जिसको समझाना आता है, बस आपको उन दोनों को एक साथ बिठा देना है तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे, टीम बना के काम करेंगे, तो आपका फास्ट ग्रो होगा, जिसको हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप अभी जो कर रहे हो जॉब या बिजनेस, यहाँ पर लोग आपको लात मारने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींचने के लिए रेडी होते हैं, राइट। तो डुप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एंड लास्ट स्टेप, लीडरशिप लेनी है। अगर इस बिजनेस में बड़ा लीडर बनना है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए कमाने हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या है चलिए फटाफट देख लेते हैं। नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, प्लान नॉलेज हो, आईटी वेबसाइट से रिलेटेड नॉलेज हो, या फिर कोई भी चीज हो, आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। हर बार अपलाइन बताएगी और आप करेंगे, आप उनको आपके नए लोग देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आपको भी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ानी है अगर आगे चल के बड़ा लीडर बनना है। तो रिलेशनशिप बढ़ाने हैं कंपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ। ऐसा कहता है कि इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिससे डिसाइड करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, वो होगा रिलेशन। आप कैसे रिलेशन बनाते हैं अपनी टीम के साथ और वो आपको किस नजरिए से देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी बिजनेस में आप जो अभी भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो उसमें मेहनत कर ही रहे होंगे, लेकिन वहां से जरूरतें पूरे होती है और वहां पर आप 8 से 10 घंटा देते हैं। इस बिजनेस से आपको जरूरतें नहीं, सपने पूरे करने हैं, तो दिन के 2 घंटे तो कम से कम देने ही चाहिए अगर आप पार्ट टाइमर है, और कम से कम 7-8 घंटे देने चाहिए अगर आप फुल टाइमर है, वो भी हार्ड वर्क। रोज कोई बहाना नहीं चलेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम आए उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, अपने टीम को सक्सेसफुल कैसे बना जाए उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी।
कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो तो वहां पर खुद आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका सीनियर आपके पीछे पड़ जाए। लॉयल्टी प्रोग्राम का ऑर्डर है, आपको खुद जिम्मेदारी लेके खुद 1 से 5 तारीख में कर देना है, आपको खुद 100 पीवी करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपलाइन देगा, ये ऐसी चीज है जो आपको लेनी पड़ेगी। कोई इवेंट वगैरह हो तो वहां पर आप जाइए, हेल्प करिए लोगों को। नेक्स्ट है पर्सनालिटी बदलना है। आप पहले क्या थे भूल जाइए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। सीनियर जो भी बोलता है वो करते जाइए। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको पता ना हो, आपको ना आती हो, लेकिन आप सीख नहीं सकते ऐसा नहीं मानना है। धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में वो सारे पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव लाते रहने हैं। टीम को मैनेज करना सीखना है, टाइम को मैनेज करना सीखना है, ये बहुत ही जरूरी है। काफी बार हो सकता है आप किसी को जरूरत से ज्यादा मदद कर रहे हो तो भी अच्छी बात नहीं है। हो सकता है आप किसी को ज्वाइनिंग करके भूल जा रहे हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। लोगों को मैनेज करना है, उनके इश्यूज को मैनेज करना है, उनको बांध के रखना है। एक ग्रुप, एक टीम बना के आपको काम करना है। और एक फॉर्मूला है, आपको ABCCCDE फॉर्मूला पे काम करना है। ये क्या होता है? एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ इसको हम कहते हैं रोतलू एटीट्यूड के साथ रोते हुए कभी भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हंसते रहिए, प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी आती रहेगी और प्रॉब्लम्स नहीं हो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, बिलीफ रखिए कंपनी के ऊपर, समीर मोदी सर के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, टीम मैनेजमेंट के ऊपर और आपकी खुद की टीम के ऊपर। तो ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। बिलीफ कभी भी टूटना नहीं चाहिए। सी कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर भी बिलीफ होना चाहिए कि वो सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर एक बंदा कर सकता है तो सब लोग कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ मनुष्य प्रजाति में ही ऐसा है कि ऐसा नहीं होता। बाकी किसी भी प्रजाति में देखे कि कोई एक चीज, अगर चीता है तेज दौड़ता है तो सारे चीते तेज दौड़ते हैं। अगर शेर है वो जोर से दहाड़ सकता है तो सारे शेर वो कर सकते हैं। अगर एक बंदर है जो पेड़ से कूद सकता है एक डाली से दूसरे, तो सारे बंदर कर सकते हैं। तो वैसे ही हम भी इंसान के बच्चे हैं, हम भी मनुष्य के बच्चे हैं। तो अगर एक इंसान कोई कुछ कर सकता है तो सब लोग कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। कमिटमेंट लेना है, कुछ भी हो जाए आपको उस कमिटमेंट से पीछे नहीं जाना है। एक 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेके आइए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो हम करके ही रहेंगे। और कमिटमेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। लगातार बार बार रोज हर रोज आपको छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी जाके बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े सपने आपके पूरे हो सकेंगे। रोज जैसे आपकी जॉब या बिजनेस में आप रोज जाते हैं वैसे यहां पर भी रोज जाना है एंड डेडिकेशन के साथ। बारिश हो रही है, मीटिंग फिक्स है तो भी जाना है। सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, आपकी तबीयत सही नहीं है, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, कुछ भी हो गया है, आपको डेडिकेशन, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, उस हिसाब से आपको जितना काम करना है वहां तक आपको कैसे भी करके पहुंचना है। फिर कोई भी बहाने नहीं आने चाहिए, क्योंकि या तो आप सपने पूरे कर सकते हो, या तो आप पैसे बना सकते हो, या तो आप बहाने बना सकते हो। तो आप देख लीजिए आपको पैसे बनाने हैं कि बहाने, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि बहाने बनाना बहुत ही आसान है और एक्सक्यूज को अपने रास्ते में ना लाके आप जो भी काम करने के लिए आए हो उसको पूरा करना ये बहुत ही मुश्किल है, राइट। और डेडिकेशन इसके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है एफर्ट्स। ये हार्डवर्क में ऑलरेडी आ गया। एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे। हो सकता है किसी एक फॉर्मूला काम नहीं कर रहा तो आपको तरीके बदलने हैं, मंजिलें नहीं बदलनी। जब भी अगर आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो रास्ते बदलिए, मंजिल को कभी मत बदलिए। एक तरीका काम नहीं कर रहा, एक तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो तरीका बदलिए। अलग अलग तरीके हैं। सीनियर की हेल्प लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, सीनियर के साथ प्रैक्टिकल करके देखिए तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एफर्ट्स डालते रहिए, स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क ज्यादा। और ये सारे 10 स्टेप के साथ साथ एक और चीज है कि ईगो नहीं रखना है। आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, आपको कभी भी ईगो नहीं रखना है। चाहे वो सीखने की बात हो, लोगों को सिखाने की बात हो, लोगों को हेल्प करने की बात हो, खुद आपको हेल्प लेने की बात हो,
कभी भी किसी भी बात में आपको ईगो को बीच में नहीं लाना है। ये ईगो ऐसी चीज है, बड़े बड़े लीडर्स को 1 लाख की इनकम से 0 की इनकम तक पहुंचा देती है। अगर आपके अंदर ईगो आ गया तो नो ईगो, कभी भी ईगो नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे शुरुआत के 10 कदम जो आज मैंने आपको बताए हैं। मैं 1 सेकंड मेरी स्क्रीन स्टॉप करूंगा यहां पर। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर आज हमने देखा कि कैसे आप शुरुआत के जो 10 कदम है उसको फॉलो करके यहां से एक अच्छी इनकम ले सकते हो। और ये जो फॉर्मूला है शुरुआत के 10 कदम, मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने नहीं बनाए, सक्सेसफुल लोग जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाए हैं उनके बताए हुए आइडिया है। तो हमें कभी भी कोई री इन्वेंशन नहीं करना, इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस में आप अपना दिमाग जितना कम लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और इसी सिस्टम पे चलना है, और ये डुप्लीकेबल है। जो आप करेंगे वही लोगों को सिखाएंगे। काफी बार लोग अपने तरीके से काम करने जाते हैं, सक्सेस नहीं होते और फिर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एक पहाड़ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रास्ते है, लेकिन इस रास्ते पे जाएंगे यहाँ पर खड्डा होगा, यहाँ से आगे शॉर्टकट है, ये है वो है। तो इस रास्ते पर चलने से गारंटेड सक्सेस मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज का शुरुआत का ये जो ट्रेनिंग है मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी टारगेट, जो भी सपने लेके इस बिजनेस में आए हैं और जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया है उनका धन्यवाद मानिए। और आपकी अपलाइन, जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, वो जैसे बोलते हैं वैसे करते जाइए। जो सिस्टम कहता है उस हिसाब से काम करते जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। और ये 10 स्टेप फॉलो कर दिए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको यहां से सक्सेस ना मिले। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट। और अगले शुक्रवार को हमारा बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग होगा, वहां पर आइए और देखिए कि पैसे कैसे आते हैं, क्या स्ट्रक्चर पे काम करना है और किस तरह से काम करना है। थैंक यू वेरी मच फॉरम मैडम।